तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VR ट्यूटर्स में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे ग्रामर सीरीज का लेक्चर नंबर 12 और इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फ्रेंड्स, ये हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 होने वाला है। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने 5 फिगर्स ऑफ स्पीच को क्या किया था, कवर किया था, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 5 और फिगर्स ऑफ स्पीच को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आज की जो पहली फिगर्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, अपनी टोटोलॉजी। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो आखिरी फिगर्स ऑफ स्पीच देखा था वो था हमारा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, अपोजिट आइडियाज आते हैं। अपोजिट आइडियाज का मतलब अपोजिट वर्ड्स। लेकिन जो टोटोलॉजी होता है वो उसका टोटली उल्टा होता है। टोटोलॉजी में क्या होता है, सिमिलर आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन दिस। इस वाली फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमिलर आइडियाज आते हैं। सिमिलर आइडियाज का मतलब होता है एक ऐसे वर्ड्स, इन दोनों की मीनिंग कैसी रहेगी, सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल हिंदी में हम लोग उसे क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द। मतलब ऐसा वर्ड जिस वर्ड की दोनों वर्ड्स की मीनिंग कैसी रहेगी, लगभग सेम रहेगी, उन्हीं को अपन बोलते हैं सिमिलर आइडियाज। ओके, अब एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज गुड लुकिंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर अगर आप वर्ड देखोगे, एक वर्ड आया है गुड लुकिंग और एक वर्ड आया है ब्यूटीफुल। गुड लुकिंग और ये ब्यूटीफुल दोनों ही कैसे वर्ड हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। तो मतलब इस लाइन में ये दोनों ही वर्ड सेम मीनिंग को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो किसका है, टोटोलॉजी का है। दूसरा वाला देख लेते हैं, लेट अस ज्वाइन इट टुगेदर। यहां पर ये जो वर्ड है ज्वाइन और ये जो वर्ड है टुगेदर, दे बोथ आर इंप्लाइंग द सिमिलर आइडियाज। यहां पर ये दोनों ही सिमिलर आइडियाज को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इसलिए ये भी हमारा कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, टोटोलॉजी है। अब पेपर में आपको कैसे पूछा जाएगा, तो पेपर में वो लोग बोलेंगे आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेन इट। तो आपको क्या करना है, फिगर्स ऑफ स्पीच को पहचानना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है। तो मान लीजिए अगर इस लाइन को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है टोटोलॉजी और उसके नीचे एक अंडरलाइन करनी है और फिर इस तरीके से आपको सिंबल लगाना है। और उसके बाद क्या लिखना है, आप लिखोगे हियर द वर्ड गुड लुकिंग एंड ब्यूटीफुल एक्सप्रेसिंग द सेम मीनिंग इन द पोएम प्लीजिंगली फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट। यहां पर ये जो वर्ड है गुड लुकिंग और ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये दोनों ही कैसी मीनिंग दर्शा रहे हैं, सेम मीनिंग। मतलब दोनों ही वर्ड्स के मीनिंग कैसे हैं, लगभग सेम मीनिंग है। इसीलिए इस पोएम को और सुंदर बनाने के लिए हम लोग ने इस लाइन को इस तरीके से यूज किया है। तो आगे आपको लिखना है इन द पोएम प्लीजिंगली फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट। ओके, पोएम को और सुंदर बनाने के लिए, पोएम की लाइंस को और सुंदर बनाने के लिए हम लोग ने इन सिमिलर आइडियाज को क्या किया है, यूज्ड किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। जो दूसरी वाली है वो कौन सी, अपनी ओनोमेटोपिया। तो ये वाली फिगर्स ऑफ स्पीच कैसी होती है, अगर कभी भी आपको किसी लाइन में अगर आपको कोई साउंड के बारे में पता चल रहा हो, मतलब अगर किसी लाइन को आप पढ़ते हो और उसमें अगर कहीं से साउंड एक्सप्रेस हो रहा हो, तो आप समझ जाने का कि वो जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो कौन सी है, ओनोमेटोपिया है। तो इसका छोटा सा मीनिंग देखते हैं क्या है। साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन दिस। इसमें क्या होता है, साउंड एक्सप्रेस होता है। ठीक है, मतलब किसी लाइन से आपको क्या पता चलेगा, किसी ऑब्जेक्ट से क्या आ रहा है, कोई आवाज आ रही है। चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल से समझते हैं, द बेल्स आर रिंगिंग डिंग डोंग। घंटियां बज रही हैं और जो घंटियां बजने की आवाज है वो कैसी है, डिंग डोंग। तो इस लाइन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो डिंग डोंग है और ये जो रिंग वर्ड है, ये दोनों ही अपने कौन से वर्ड्स हैं, इन वर्ड से क्या आ रही है, हमें आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है। इसलिए ये वाला जो एग्जांपल है वो किसका है, अपना ओनोमेटोपिया का है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई हर्ड द बीज आर बजिंग। मैंने सुना कि जो बीज है वो क्या कर रही है, बजिंग कर रही है। तो ये जो बीज हैं इनसे आवाज कौन सी आ रही है, बजिंग की आवाज। ये जो बजिंग है वो क्या है, एक साउंड है। इसलिए इस वाली लाइन को भी अपन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच बोलेंगे, ओनोमेटोपिया। अब पेपर में आपको एक्सप्लेन कैसे करना है तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको ओनोमेटोपिया लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, सिंबल लगाना है और उसके बाद चलिए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। हियर द साउंड डिंग डोंग इज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम प्लीजिंगली फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट।
ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है पेपर में। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग और फिगर्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है फिगर्स ऑफ स्पीच का, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम लोग किसी लाइन में अगर ह्यूमन क्वालिटी को किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को देंगे, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो कोई एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, अगर हम लोग कोई ह्यूमन क्वालिटी अगर किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देते हैं तो ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्स आर स्माइलिंग। स्टार्स हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराता कौन है? इंसान। तो यहाँ पर स्टार्स कौन है? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ने क्या किया, जो इंसान की क्वालिटी है स्माइलिंग, वो किसको दे दी? स्टार्स को दे दी। तो ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज स्माइलिंग एट अस। सन हमारी तरफ देखकर क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पर ये जो सन है वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, और ये जो स्माइलिंग है ये किसकी क्वालिटी है? एक इंसान की क्वालिटी है, ह्यूमन की क्वालिटी है। तो हम लोग ने क्या किया, ये जो इंसान की क्वालिटी है वो किसको दे दी? सन को दे दी। इसलिए इस वाली फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। द ट्रीज आर कॉलिंग टू अस। ट्रीज हमें बुला रहे हैं। बुलाता कौन है? इंसान बुलाता है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि ट्रीज हमें बुला रहे हैं। और ट्रीज यहां पर कौन है? एक नॉन लिविंग और एक इनएनिमेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ये जो कॉलिंग है, ये जो क्वालिटी है वो किसकी है? एक ह्यूमन की है। और ये जो क्वालिटी है उन्होंने किसको यहां पर दे दी है? ट्रीज को दे दी है। इसलिए ये वाली फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी? अपनी पर्सोनिफिकेशन है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको एक्सप्लेन कैसा करना रहेगा, तो मान लीजिए इस लाइन को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पर्सोनिफिकेशन लिखना है, उसके बाद उसको अंडरलाइन करना है, सिंबल लगाना है। उसके बाद क्या लिखोगे? हियर द सन इज पर्सोनिफाइड विथ ह्यूमन क्वालिटी स्माइल। यहां पर ये जो सन है इसको क्या कर दिया हम लोग? पर्सोनिफाइड कर दिए। किससे? ह्यूमन क्वालिटी से। और वो ह्यूमन क्वालिटी कौन सी थी? स्माइल थी। इन द पोयम प्लीजिंगली फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट। इस पोयम में ये जो लाइन है जिसमें सन इज स्माइलिंग एट अस, यहाँ पर ये जो सन है इसको हम लोग ने क्या कर दिया? पर्सोनिफाइड कर दिया ह्यूमन क्वालिटी स्माइल से, ताकि पोएम्स को और क्या बनाया सके? सुंदर बनाया जा सके और भी मजेदार बनाया जा सके, इसलिए। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद वाला देखते हैं हम लोग। ये जो है वो क्या है? अपना क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स कैसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है? तो ये ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें जो आइडियाज हैं वो किस ऑर्डर में एक्सप्रेस होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या लिखा है यहाँ पर। आइडियाज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्लाइमेक्स में क्या होता है कि जो भी आइडियाज है वो या तो अरेंज किए रहते असेंडिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। वो आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। ओके, तो यहां पर पहले क्या हो रहा है? पहले वो आया, फिर उसने देखा, फिर उसने वो क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम लोग देखोगे तो जो सारे आइडियाज हैं वो एक असेंडिंग ऑर्डर और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है? अरेंज किए गए हैं। ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ही वॉज वॉर्न्ड, सस्पेंडेड एंड डिस्चार्ज। उसको पहले वॉर्न किया गया, बाद में उसको सस्पेंड किया गया और बाद में उसको डिस्चार्ज कर दिया। ओके, तो यहां पर भी जो सारे आइडियाज हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में क्या किए गए हैं? अरेंज किए गए हैं। ऐसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पेपर में इसको कैसे एक्सप्लेन करना है तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस वाली लाइन को एक्सप्लेन करना है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको लिखना है क्लाइमेक्स, उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या होगा? हियर द आइडियाज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। यहां पर ये जो आइडियाज हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इन द पोयम प्लीजिंगली फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट। पोयम में और भी उसको सुंदर बनाने के लिए आइडियाज को असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। तो ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स
बोलते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना आखिरी फिगर्स ऑफ स्पीच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो का अपना आखिरी फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि अपना एंटी क्लाइमेक्स। इसके पहले हम लोग ने क्या देखा? क्लाइमेक्स देखा। क्लाइमेक्स में क्या होता था कि जो भी आइडियाज हैं उनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते थे? अरेंज करते थे। लेकिन ये वाला जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? टोटली अपोजिट है। तो दिस इज अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स। ये वाला टोटली क्लाइमेक्स का क्या है? अपोजिट है। यहां पर जो आइडियाज हैं उनको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। आई डाई, आई फेंट, आई फेल। यहां पर पहले क्या है? डाई, फिर है फेंट और उसके बाद क्या है? फेल। तो ये वाला जो आइडियाज है वो किस में अरेंज किए गए हैं? अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। तो ये वाला जो एग्जांपल है वो किसका है? अपना एंटी क्लाइमेक्स का है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अपन देख लेते हैं। ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स एंड हिज वॉच ऑल एट वन फेल स्वीप। तो दूसरा वाला जो एग्जांपल है वो भी अपना कौन सा एग्जांपल है? एंटी क्लाइमेक्स का है। अब पेपर में अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एंटी क्लाइमेक्स लिखना है। उसके बाद यहां पर क्या लिखना है? हियर द आइडियाज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। क्लाइमेक्स में हम लोग क्या लिख रहे थे? जहां पर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं यहां पर, वहां पर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे थे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इन द पोएम प्लीजिंगली फॉर क्रिएटिंग बेटर पोएटिक इफेक्ट। एंटी क्लाइमेक्स में हम लोग आइडियाज को किस में अरेंज करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ताकि पोएम को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया जा सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया? अपने फिगर्स ऑफ स्पीच का पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच एग्जाम के लिए क्या होंगी? काफी हेल्पफुल होंगी। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोई एक नए ग्रामर टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय, टेक केयर।